महात्मा विदुर ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। हमारे ऋषियों ने कहा है ना, यह लौकिक जीवन यानी इस लोक में हमारा व्यवहार किस प्रकार का हो जिससे कि हमारा ये जीवन अच्छे से व्यतीत हो और कहा कि आगे पारलौकिक सुख की प्राप्ति भी हो। विदुर जी ने कहा है, अष्टौ गुण पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कौल्यम दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञ जात। कहा है कि यदि आप अपने जीवन को विशेष बनाना चाहते हो तो 8 गुणों को अपने जीवन में धारण कर लो। 8 गुण कौन से हैं? तो कहा गया है प्रज्ञा च कौल्यम दमः श्रुतम च। प्रज्ञा कहते हैं सज्जनों बुद्धि को। कहा कि यदि ये गुण व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो व्यक्ति संसार में चमक जाएगा, अपनी विशेष पहचान बना लेगा और जन्म जन्मांतर सफल कर लेगा। सबसे पहले बात कही गई प्रज्ञा, यानी व्यक्ति के पास यदि बुद्धि होती है, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम। कहा कि जिसके पास बुद्धि बल है उसके पास सारे बल हैं, और जिसके पास बुद्धि बल नहीं है उसके पास मान लो कोई भी बल नहीं है। आप समझ सकते हैं, कोई बच्चा अरबपति खरबपति के यहां जन्म ले ले, बड़ा सुंदर हो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ पता चला कि उस बच्चे की बुद्धि काम ठीक नहीं कर रही, तो जी कोई फायदा है विशेष संपत्ति का? कोई फायदा है सुंदरता का? नहीं, व्यर्थ है सब कुछ। हाँ, अगर कोई बच्चा बहुत सामान्य घर में, मान लीजिए एक झोपड़ी में जन्म ले लेता है, चाहे वो ज्यादा सुंदर भी नहीं है, लेकिन उसके पास बुद्धि है, तो उस बच्चे का जीवन सफल है, क्योंकि वो बुद्धि के बल से पैसा एकत्रित कर लेगा। इतिहास में ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके पास कोई रंग रूप भी विशेष नहीं था और जिनके पास कोई धन संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन क्या छोटी मोटी शक्ति थे? नहीं, विशेष व्यक्ति बन गए। किसके दम पर? बुद्धि के दम पर। ये बुद्धि का ही चमत्कार है। हम यहाँ बोल रहे हैं और ये हमारी आवाज को 10 गुना 20 गुना बढ़ा करके दे रहा है, ये सब बुद्धि का ही खेल है। लेकिन बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पवित्र बुद्धि और एक होती है दूषित बुद्धि। बुद्धि आतंकवादी के पास भी है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। बुद्धि डकैत के पास भी है, क्योंकि बिना बुद्धि के वो अंजाम नहीं दे देते बड़ बड़ी घटनाओं को। इतिहास बताता है बुद्धि श्री राम के पास भी थी और बुद्धि रावण के पास भी थी, बुद्धि दुर्योधन के पास भी थी और बुद्धि योगी राज श्री कृष्ण के पास भी थी। आपको पता है, कई बार व्यक्ति कहते हैं जी क्या सुने सत्संग में जाके, सब पता है हमें। पता होना अलग बात होती है और आचरण में उतार लेना अलग बात होती है। जब योगी राज श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन को सब लोग समझाते थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। दुर्योधन कहता था कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं धर्म की परिभाषा को भलीभांति जानता हूं। बताओ, आप जानता था कि नहीं जानता था? क्योंकि जिस गुरुकुल में पांडवों ने विद्या ग्रहण की थी, उसी गुरुकुल में रह करके दुर्योधन ने भी विद्या ग्रहण की थी। मैं धर्म को भलीभांति जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी रुचि ही नहीं है। बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि पवित्र नहीं थी। बुद्धि रावण के पास भी थी, लेकिन बुद्धि में ऐसा विकार उत्पन्न हो गया। बुद्धि श्री राम के पास भी थी। श्री राम जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग रहे हैं, वो आपने अवश्य ही सुना होगा ना
जब लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, लंका के अंदर से वैद्य को लाया गया और कहा गया लक्ष्मण का इलाज करो, तो वैद्य बोले कि मैं लक्ष्मण का इलाज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं, और यदि मैंने लक्ष्मण का इलाज कर दिया तो ये मेरे लिए देशद्रोह होगा, मैं नहीं करूंगा ऐसा। और राम से कहने लगे, अरे राम, मैंने तो सुना था तुम बड़े धर्मात्मा हो, और तुम धर्मात्मा होकर मेरे से ये अधर्म का काम नहीं करा सकते, मुझे मजबूर नहीं कर सकते, तुम कैसे धर्मात्मा हो राम? श्री राम कहते हैं वैद्य जी से, यदि मेरे भाई का इलाज कर देने पर आपका धर्म चला जाता है ना वैद्य जी, तो मेरी बात सुनो। वो कहते हैं जिस धर्म की खातिर राज छुटा और पित प्यारे का मरण हुआ, जिस धर्म की खातिर भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म की खातिर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए। दुर्योधन कहता है मेरी तो धर्म में रुचि ही नहीं है, और राम कह रहे हैं ऐसे जीवन, ऐसे भाई, ऐसी पत्नी, ऐसे पिता, ऐसा राज्य मैं धर्म के ऊपर एक बार नहीं हजारों बार कुर्बान कर सकता हूं, क्योंकि श्री राम की जो बुद्धि थी पवित्र बुद्धि थी। रावण को समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अभी बहन गाकर सुना रही थी। जब रावण मारीच के पास गया, कहा मारीच मुझे सीता का हरण करना है, मेरा सहयोग करो। मारीच ने समझाया, मारीच ने कहा कि कौन है वो व्यक्ति जिसको आपने सीता के अपहरण की सलाह दी है, वो कोई आपका विनाश चाहता है, आप लौट जाओ। मारीच के समझाने से बात समझ में आ गई और रावण एक बार लौट भी गया। फिर रावण की बहन सूर्पनखा रोती रोती आई और कहने लगी तू कायर है, तू डरपोक है, तू अपनी बहन की बेइज्जती का बदला नहीं लेगा, अरे तू क्षत्रिय के नाम पर कलंक है। जब रोने धोने लगी तो रावण कहता है तू परेशान मत हो, मैं बदला लूंगा तेरी बेइज्जती का। अपनी बहन को समझा बुझा करके भेज दिया, लेकिन रामायण कहती है उस रात रावण जो था वो चैन की नींद नहीं सोया। क्यों? क्योंकि रावण जानता था कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे भाई खरदूषण जो बाहुबल में समान थे, मेरे ही समान, और जिस राम ने सेना और खरदूषण को अकेले ही मार डाला हो, इसका मतलब राम कोई साधारण शक्ति तो नहीं है। लेकिन मैं चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकता, ये भी तो बदनामी की बात है। और उसकी ये दूषित बुद्धि रावण ने अशुभ जब घड़ी दूर होते किनारे गए, दूर होते किनारे गए, दूर होते किनारे गए, नाव ऐसी भंवर में पड़ी, लाख टाली कहाँ पर टली, अशुभ जब अरे दूर होते किनारे गए, दूर होते किनारे गए, अरे दूर होते किनारे गए, नाव ऐसी भंवर में पड़ी, नगताली कहाँ पर टली, आई बैरी में अशुभ जब कर्म के भोग आते हैं तो फिर ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जिसके बारे में व्यक्ति कल्पना भी नहीं करता कि क्या ऐसा भी कभी होगा।
रावण सोच रहा है, मुझे लग रहा है शायद अब मेरा विनाश दूर नहीं है। और लिखा है, जी रहा था अमन चैन से, सुख के साधन सभी थे भरे। जी रहा था अमन चैन से, सुख के साधन सभी थे भरे। वक्त का जब थपेड़ा लगा, दूर पाए ये सारे खड़े। वक्त का जब थपेड़ा लगा, दूर पाए ये सारे खड़े। पाप की घट ही ऐसी भरी, आई बैर ने शुभ जब घड़ी, लाख टाली कहाँ पर डली। आई बैर ने शुभ जब घड़ी, दूर होते किनारे गए। अरे दूर होते किनारे गए, नाव ऐसी भंवर में पड़े। निर्बलों को सताया बहुत, आहें करवट बदलने लगी। निर्बलों को सताया बहुत, आहें करवट बदलने लगी। पाप की वेड़ियां दूर अब वक्त पाकर खड़कने लगी। पाप के बेड़ियां दूर अब वक्त पाकर खड़कने लगी हो। पाप की बेड़ियां दूर अब वक्त पाकर खड़कने लगी। धर्म लेकर चला हथकड़ी, आई बैर ने शुभ जब घड़ी, लाख टाली कहाँ पर डली। आई बैर ने शुभ जब घड़ी, एक तरफ बात सम्मान की, एक तरफ फर्ज की बात है। एक तरफ बात सम्मान की, एक तरफ फर्ज की बात है। जीत मुश्किल ये भी भान था, उस तरफ बहन की नाक है। जीत मुश्किल ये भी बान था, उस तरफ बहन की नाक है। जीत मुश्किल ये भी बान था, उस तरफ बहन की नाक है। सामने ऐसी दुविधा खड़ी, आई बैर ने शुभ जब घड़ी, लाख टाली कहाँ पर डली। आई बैर ने शुभ जब घड़ी, दूर होते किनारे गए। दूर होते किनारे गए, दूर होते किनारे गए। अब ऐसी
बच्चू दुविधा में फंसता है मन, आई लंकेश पर वो घड़ी, आई शुभ जब घड़ी लगताली कहाँ पर टली, आई बैरनी शुभ जब घड़ी दूर होते किनारे गए, दूर होते किनारे गए, नभ कैसी भंवर में पड़ी, अरे लगताली कहाँ पर गई, आई बैरनी शुभ जब घड़ी लगताली कहाँ पर गई, आई बैरनी शुभ जब। महात्मा विदुर कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति के पास हो, लेकिन बुद्धि का पवित्र होना भी आवश्यक है, वरना बुद्धि तीव्र हो और गलत मार्ग पर चली जाए तो विनाश भी बहुत बड़ा ही होता है। लेकिन अब बात आती है कि भाई बुद्धि को पवित्र बनाएं कैसे। किसी किसी के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है कि उसकी बुद्धि पवित्र है। तो हमारे विद्वान ऋषियों ने कहा कि ईश्वर की उपासना से हमारी बुद्धि कल्याणमयी बनती है। जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, जब हम ईश्वर का चिंतन करेंगे, तो हमारी बुद्धि को वो ईश्वर सन्मार्ग पर प्रेरित करेंगे। और एक बात याद रखनी है हमें, प्रार्थना करते समय नाटक नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जो हो वो सच्चे हृदय से हो। जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर से सद्बुद्धि मांगेंगे तो वो ईश्वर अवश्य ही हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करेंगे। हमें ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना है, ये बात हमारे लिए हितकारी है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मान लीजिए कोई 1.5 या 2 साल है, बस 1.5 वर्ष का लगभग, छोटा बच्चा घर के आंगन में खेल रहा है और माँ है घर के कार्यों में व्यस्त है। बच्चे को भूख लगती है, माँ तो कामों में व्यस्त है, माँ को ध्यान नहीं कि बच्चे को भूख भी लगी होगी। बच्चा इतना छोटा है कि वो अपने पैरों से चल नहीं सकता। वो बच्चा अपनी माँ की तरफ घुटनों के बल से खिसकता है धीरे धीरे और माँ के पास पहुंच जाता है। माँ के पास पहुंचा तो वो खड़ा तो नहीं हो सकता अपने पैरों पर, अपने बल पर। माँ की साड़ी को पकड़ता है और माँ की तरफ देखता है, माँ की आंखों में आंखें डालता है और मौन भाषा में वो बोलता है अपनी माँ से, माँ मैं भूखा हूं और तेरे अमृतमयी दूध का पान करने के लिए जो मेरी सामर्थ्य थी वो मैंने लगा दी, वो मेरी सामर्थ्य समाप्त हो गई। माँ मेरी सामर्थ्य यहां समाप्त है, अब तू ही मेरे ऊपर कृपा कर और मुझे अपने अमृतमयी दूध का पान करा दे। अच्छा, माँ अपने बच्चे को फिर दूध पान कराती है क्योंकि उसके अंदर ममता है, वात्सल्य है, प्रेम है। विद्वान अनुभवी व्यक्तियों का कहना है जिस दिन उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए तन से, मन से, वचन से, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करके हम जिस दिन समर्पण भाव से ईश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर अब हमारी सामर्थ्य समाप्त है, कर कृपा तुम प्रभु अब शरण दीजिए, बिन तुम्हारे कोई भी हमारा नहीं। जो ममता यह लौकिक माँ के अंदर होती है उससे कई गुनी ज्यादा ममता, करुणा, प्रेम और हमारे साथ न्याय उस ईश्वर के पास हमारे लिए है।
जिस दिन हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे उस दिन उस ईश्वर की कृपा फिर अवश्य ही हमारे ऊपर होगी कि वो हमारी बुद्धि को पवित्र कर देंगे। फिर दुर्योधन वाली बात नहीं होगी कि हम क्या करें, धर्म में रुचि ही नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर भक्ति का फल होता है कि पाप कर्मों से घृणा और पुण्य कर्मों से प्रीति होती चली जाती है। अभिमान अहंकार हमें छोड़कर चले जाते हैं। पहाड़ जैसा दुख भी राई के दाने के समान दिखाई देता है, लेकिन दिखावा न हो, वास्तविक ईश्वर भक्ति होनी चाहिए। कर कृपा तुम प्रभु अब शरण दीजिए, कर कृपा तुम प्रभु अब शरण दीजिए। बिन तुम्हारे कोई भी हमारा नहीं, दीन बंधु दया के सागर हो तुम, दीन बंधु दया के सागर हो तुम। दूजा कोई भी जग में सहारा नहीं, कर कृपा तुम प्रभु अब शरण दीजिए। सोचते हैं ये जो नेता है ना, इससे जोड़ गांठ कर लो, वक्त पड़ने पर काम आएगा। लेकिन ईश्वर भक्त वो जानते हैं इस दुनिया में सर्वोपरि जो सत्ता है वो केवल ईश्वर है, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इसीलिए कहा है आखिर मैं किसके सामने रो, किसके सामने गिड़गिड़ाऊं, मैंने तो अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है। वस्तु है कौन सी जिसका मालिक न तू, वस्तु है कौन सी जिसका मालिक न तू। जर्रे जर्रे से प्रभु मेरे वाकिफ है तू, जर्रे जर्रे से प्रभु मेरे वाकिफ है तू। जिसकी नव का कना हो तू माझी प्रभु, जिसकी नव का कना हो तू माझी प्रभु।
ने कहा, जानते हैं कि शक्ति से भरपूर तू, फिर भी भगते हैं आदत से मजबूर क्यों। वेद कह रहा है ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था में कभी भी कोई फेर बदल नहीं होती। यदि फेर बदल हो सकती है तो इस लोक की अदालत में हो सकती है, क्योंकि यहाँ के न्यायाधीश को पता नहीं है हत्या किसने की है। हत्यारे का वकील अपनी युक्ति से, अपने प्रमाणों से हत्यारे को निर्दोषी सिद्ध कर दे तो जज साहब उसे छोड़ देते हैं, या फिर न्यायाधीश को बहुत ज्यादा रिश्वत दे दी जाए तो भी छोड़ देते हैं, या फिर न्यायाधीश ने देखा कि हत्यारा तो यही है लेकिन खतरनाक है ये, अगर मैंने इसे दंड दिया तो ये मेरे बेटे का अपहरण करा लेगा, हत्या करवा देगा, तो भी न्यायाधीश को उसे छोड़ना होता है। लेकिन ईश्वर के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के यहाँ ईश्वर को वकीलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है हमने क्या क्या पाप किया है और क्या क्या पाप नहीं किया। मनुष्य अपने जीवन में जितनी बार पलक झपटा है उसकी भी गिनती ईश्वर के पास है। ईश्वर को यह भी भय नहीं है कि हमारे बेटे का अपहरण कर लेंगे, ये क्या बिगाड़ सकता है कोई। और ईश्वर के यहाँ रिश्वत भी नहीं चलती, इसीलिए कहा है जानते हैं कि शक्ति से भरपूर तू, फिर भी भगते हैं आदत से मजबूर क्यों। दूषित बुद्धि के लोग ईश्वर पर और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं रख पाते, फिर भी भगते हैं आदत से मजबूर क्यों। फैसले हैं अटल तेरे टलते नहीं, फैसले हैं